फार्मर्स लव फैमिली पर आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम की क्लासेज हमारी रेगुलर रूप से चल रही है। उसके अंदर 2 लेक्चर हमने पढ़ लिए और जिसने अभी तक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा उसके ये तीसरा जो लेक्चर है वो शायद ही समझ में आए, क्योंकि हमने बेसिक चीज़ें है वो वहाँ पे पढ़ी थी। तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप है ना उन दोनों क्लासों को सबसे पहले देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम बात करते हैं कि अपना आज टॉपिक नंबर 3 चलेगा। जो इकोनॉमिक्स है उसका टॉपिक नंबर 3 चलेगा। टॉपिक नंबर 3 के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम सीधी सी बात है बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जो चीज़ मतलब जो हमारे पास अलग अलग चीज़ें आएंगी उनका हम किस प्रकार से, उनकी अवधारणा क्या है, उनको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ये सभी चीज़ें आएगी। तो हमारा सबसे पहले पढ़ेंगे गुड्स यानी वस्तुएं। वस्तुएं क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे हम सर्विस यानी सेवाएं क्या है, और उसके बाद में पढ़ेंगे हम डिज़ायर। डिज़ायर यानी अपनी जो इच्छा है वो क्या क्या है। फिर वांट्स, वांट्स की मतलब हम हमारी जो चाहत है वो क्या क्या है। उसके बाद में पढ़ेंगे हम डिमांड यानी मांग क्या होती है और किस प्रकार से जो मार्केट है उसको इफेक्ट करती है। उसके बाद में पढ़ेंगे हम यूटिलिटी मतलब उपयोगिता क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस वगैरह या रोल वगैरह क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर, वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कॉस्ट यानी लागत क्या है, लागत की डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे। और प्राइस पढ़ेंगे, प्राइस क्या है। और वेल्थ पढ़ेंगे, वेल्थ धन को बोलते हैं कि धन क्या है। फिर कैपिटल पढ़ेंगे, कैपिटल यानी हम पढ़ेंगे कैपिटल पढ़ेंगे, कैपिटल यानी फिर कैपिटल के बाद में हम इनकम पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नाम तो आपने बहुत सुने होंगे कि गुड्स सर्विसेज, जो माल व गाड़ियाँ होती है उनके ऊपर भी लिखा हुआ होता है गुड्स एंड सर्विसेज। और डिजायर जो आपको पता होगा वांट। वैसे ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है अगर हम समझे तो। और कभी कभार कई लोग इनको हार्ड भी मान लेते हैं, तो हम बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के अंदर समझेंगे और जितना हो सके उतना मैं आपको ईजी समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको एक क्लास पसंद आए तो कमेंट के अंदर थंब का इंप्रेशन जरूर डालें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गुड्स। गुड्स क्या है। गुड्स बोल हिंदी में बोलते हैं वस्तुएं। वस्तुएं क्या है कि जिनको हम छू तो सकते हैं और उन मतलब जो हमें हमारी जो इच्छा है उनको भी पूरी करती है और जिनको हम छू सकते हैं। अब एक इसका सीधा सा एग्जाम्पल है। देखो मेरा 2-3 एग्जाम्पल घिसे पिटे हैं, मैं बार बार वही यूज में लेता हूँ। तो पहला अपना जो एग्जाम्पल है वो मतलब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल हम लेंगे कि जो आइसक्रीम वाला है, तो हमें जाता दिख गया है फिर कोई किसी शॉप पे आइसक्रीम है, तो हम क्या करेंगे कि उस आइसक्रीम को खरीदेंगे। तो हमें हमारी क्या है पहली इच्छा है, तो हमारी जो इच्छा है उनको वो संतुष्ट कर देगी और जो हमें जो चीज़ प्राप्त हुई उसको हम गुड्स बोल देंगे। तो ये कि गुड्स। अब बात करें हम गुड्स क्या है, तो वह वह जो व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करे जिन्हें हम छू सकते हैं, मतलब जो टेंजिबल होती है, मतलब ऐसी वस्तुएं जिनको या फिर ऐसी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं और जो हमारी इच्छाओं को पूरी करे उन्हीं को हम गुड्स कहते हैं। इसका सीधा सा एग्जांपल मैंने बता दिया। इसके अलावा आप देख लो सीड देख लो, फर्टिलाइजर देख लो, इसके अलावा और इक्विपमेंट्स वगैरह जिनको हम छू सकते हैं हाथों से वो हो गई गुड्स। तो ये बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है गुड्स की कि जिनको हम छू सकते हैं और जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और हमें संतुष्टि प्रदान करती है उन्हीं को हम गुड्स बोल देते हैं। तो ये गुड्स की डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल बताई दिया मैंने कि जो सीड है वो इसका एग्जाम्पल हो गया, फर्टिलाइजर है वो इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं जिनको हम छू सकते हैं। जैसे अभी मैंने इस बोर्ड को छुआ तो ये बोर्ड भी गए गुड्स है। इसके अलावा मैंने अभी शर्ट को छुआ तो ये शर्ट भी गए गुड्स है। तो ये चीज़ों की गुड्स। अब इसके बाद में बात करते हैं जो गुड्स है उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। अलग अलग बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि बेस्ड ऑन सप्लाई मतलब आपूर्ति के आधार पर जो गुड्स है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स क्या है कि ऐसी ऐसी वस्तुएं जिनको खरीदने के लिए हमें पैसे पैसे देने पड़ते हैं। यानी कि हम किसी दुकान पे कोई भी सामान खरीदने गए, मान लो पेन खरीदने गए, तो पेन खरीदने गए तो उसके लिए हमें जो दुकानदार है उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो जो वो वस्तुएं है वो इकोनॉमिक गुड्स की कैटेगरी में आ जाती है। इसके अलावा जिन भी चीज़ों के बारे में जिन भी चीज़ों खरीदने के लिए हम पैसे देते हैं वो इकोनॉमिक गुड्स के अंदर इंक्लूड होती है, वो सप्लाई के अंतर्गत आती है। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि जो है क्या इसकी लैंग्वेज किताब के अकॉर्डिंग, तो वे गुड्स जो भुगतान करने के बाद प्राप्त होती है, मतलब ऐसी वस्तुएं जो हमें भुगतान करने के बाद मतलब पेमेंट करने के बाद हमें जो चीज़ें प्राप्त होती है ना उन्हीं को हम गुड्स बोल देते हैं, सॉरी इकोनॉमिक्स गुड्स बोलते हैं। और अगर हम बात करें जो इकोनॉमिक्स गुड है वो क्या होती है कि जो मानव निर्मित होती है, मतलब इनको मानव ही बनाता है, इसी कारण हमें पैसे भी लगते हैं क्योंकि चीज़ें फ्री में होगी तो उनके पैसे भी नहीं लगेंगे। तो हम बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक गुड है उसके अंदर क्या आती है। हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में हम ज़्यादातर बातें करेंगे जो एग्रीकल्चर के अंदर जो चीज़ें काम में आती है ना उन टर्म्स को यूज लेके, क्योंकि हाँ अगर हम भविष्य में कोई अगर
इकोनॉमिक्स से पीएचडी वगैरह करेगा तो उसको एग्रीकल्चर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीड। इसका एग्जाम्पल एक तो सीड हो गया, एक हो गया फर्टिलाइजर, मतलब बीज और उर्वरक, इसके दो सीधे से एग्जाम्पल है। और मैंने पढ़ाया आपको इकोनॉमिक गुड्स, यानी वे वस्तुएं जिनको हम पेमेंट करके मतलब पैसे दे के जिन चीज़ों को खरीदते हैं वो हो गई अपनी गुड्स, सॉरी इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स के अंदर सीड और फर्टिलाइजर वगैरह और भी जो चीज़ें हम पैसे दे खरीदते हैं उन्हीं को हम इकोनॉमिक गुड्स बोल देते हैं। दूसरी पढ़ेंगे हम फ्री गुड्स। फ्री गुड्स का मतलब है जो हमें बिना पैसे दिए बिना पैसे मतलब बिना रुपए दिए ही मिल जाए। फ्री मतलब मुफ्त की वस्तुएं। मुफ्त की वस्तुएं क्या है कि वे गुड्स जो भुगतान के मतलब कि जो बिना भुगतान के प्राप्त हो जाती है। बिना भुगतान में जैसे अभी देख लो कि अपना जो अपनी एयर है मतलब जो वायु है उसका हमें किसी चीज़ का पेमेंट, उसका हमें पेमेंट थोड़ी करना पड़ता है। उसके अलावा सोलर रेडिएशन हो गई, उसका भी हमें पेमेंट नहीं करना पड़ता। अब आप बोलोगे कि ये तो मतलब सार्वभौमिक सत्य है कि ये तो हमेशा ही रहेगी। तो हमें अपने जो दैनिक दिनचर्या है उसके अंदर हम किस प्रकार से इसको यूज ले रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा इसका जो रीजन है वो है। अब बात करते हैं हम सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन की बात करें तो सोलर रेडिएशन के अंदर जो सोलर पैनल होते हैं उसके उस मतलब जो सोलर रेडिएशन है उसको सोलर पैनल पे अट्रैक्ट करके हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कर लेते हैं। तो उससे क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। और जो सोलर रेडिएशन है उसका हमें कुछ भी पैसे वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ी और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें सस्ते में प्राप्त हो गई। तो ये हो गई अपनी फ्री गुड्स। फ्री गुड्स की अब बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू नोट्स। अगर क्लास अच्छी भी लगे ना तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। तो बात कर लेते हैं हम फ्री गुड्स। फ्री गुड्स की बात करें तो फ्री गुड्स क्या होती है कि वे गुड्स जो बिना भुगतान के प्राप्त होती है, मतलब किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करना पड़ता हमें, उसके बाद में जो चीज़ें प्राप्त होती है ना उसी को हम फ्री गुड्स बोल देते हैं। बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल हो गया एयर मतलब वायु, और सोलर रेडिएशन मतलब सौर विकिरण। अब ये इंग्लिश के टर्म्स मैंने इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि अभी तो आप फ्रेशर हो, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में ही हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो आदत है वो धीरे धीरे हो जाएगी। इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स में जो कंटेंट है वो तैयार करके लेके आया है ताकि आप लोगों की धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ जाने की आदत हो जाए। वरना आप डायरेक्ट बीएससी करने के बाद डायरेक्ट इंग्लिश की तरफ जाओगे तो फिर आपको बहुत उसका लॉस देखने को भुगतना पड़ेगा। और उससे क्या होगा कि जहाँ जिस कंपटीशन को आप क्वालिफाई करने में 1 साल की एबिलिटी मतलब 1 साल का टाइम लोगे तो उसी कंपटीशन को आप क्वालिफाई करने में 2 से 3 साल लगा दोगे। इसी कारण मेरा जो मेन मोटिव है वो यही है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स में समझाया जाए और हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स में जो कंटेंट है वो आपको दिया जाए। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट बेस है गुड्स को क्लासीफाई करने का वो है बेस्ड ऑन कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। तो जो कंजप्शन है वो है किसी चीज़ को कंज्यूम करने की जो क्षमता होती है उसको कंजप्शन बोलते हैं। मतलब एग्जाम्पल देगा, इसका सीधा से एग्जाम्पल देखे तो एग्जाम्पल होगा कि कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं तो उसको हम ग्रहण करें, तो ग्रहण करें तो उसका हम क्या करें, कंज्यूम कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ को खरीदना है एक तरह से क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, और उसी कंज्यूम करने की जो प्रोसेस है उसी को हम कंजप्शन बोल देते हैं। तो कंजप्शन के आधार पर जो गुड्स है वो क्या क्या होती है, और गुड्स मैंने बताई दिया कि क्या होती है कि कोई भी ऐसी वस्तु है मतलब जिनको हम छू सकते हैं और जो हमें संतुष्टि प्रदान करती है, मतलब इंटेंजिबल होती है, सॉरी टेंजिबल होती है, और जो हमें मतलब संतुष्टि प्रदान करती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, कंज्यूमर गुड्स बोल देते हैं। अगर बात करें कंज्यूमर गुड्स तो वो क्या होती है, कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो कंज्यूमर गुड्स वे गुड्स जो डायरेक्ट कंज्यूम की जाती है, मतलब कि ऐसी वस्तुएं होती है जिनको हम सीधा ही ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि इसके अंदर हमने देखा कि अभी फूड है, मतलब कि कोई भी आप इसके अलावा भी एक सीधा सा एग्जांपल देखते हैं कि कोई फार्मर है, अभी गेहूं का सीजन चल रहा है तो वो क्या करेगा, गेहूं उगाएगा। तो गेहूं उगाने के बाद उसको हार्वेस्ट करेगा। तो हार्वेस्ट करेगा तो कुछ अपने खुद के लिए रख लेगा और अदर को मार्केट में बेच देगा। तो जो खुद के लिए रखा ना उसने क्या कर दिया, डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया, मतलब ना तो मार्केट में गया ना किसी दुकान से खरीदा, इस कारण उसने डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया। और उस कंज्यूम करने के कारण ही उस एक अलग कैटेगरी बन गई अपनी कि कंज्यूमर गुड्स, यानी ऐसी वस्तुएं जिनको हम डायरेक्ट ग्रहण कर लेते हैं, इसी कारण इसको कंज्यूमर गुड्स बोल देते हैं। एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल होगा फूड मतलब भोजन, और गारमेंट्स मतलब वस्त्र, जो कपड़े हैं उनको भी हम डायरेक्ट ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद में अपना दूसरा जो क्लासिफिकेशन का जो टाइप है वो है प्रोड्यूसर गुड्स, यानी ऐसी वस्तुएं जो किसी चीज़ को उत्पन्न करने के काम में आती है। मतलब एक वस्तु है उसको आगे हम मॉडिफाई करके किस प्रकार से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, मतलब एक रॉ मटेरियल हो गया और उस रॉ मटेरियल से हमें नई चीज़ें किस प्रकार से बनाने के लिए काम में आ सकती है। तो उन चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती है,
प्रोड्यूसर गुड्स होती है वे गुड्स जिनका यूज अन्य वस्तु है मतलब दूसरी चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है, इसी कारण इसको प्रोड्यूसर गुड्स बोल देते हैं। और अगर इसका एग्जांपल देखें तो मशीनरी और इक्विपमेंट्स। अब ये मशीनरी के अंदर किस प्रकार से क्या काम आएगा कि मान लो एक बार हमने किसी मशीन को यूज़ में ले लिया तो उसके बाद में हम उसमें थोड़ा और चेंज करके समय के अकॉर्डिंग उसमें चेंज करके उसको फिर यूज़ में ले सकते हैं। और इक्विपमेंट्स तो आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती जाती है वैसे वैसे इक्विपमेंट में डेवलपमेंट आता है। जैसे पहले जो फार्मर होता था वो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स यूज़ में लेता था, लेकिन अभी जो हाईटेक जो इक्विपमेंट्स है वो यूज़ में ले रहा है, तो उससे प्रोडक्शन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया अपना दूसरा बेस्ड ऑन द कंजप्शन के आधार पे। और अपना ये इसके बाद में चलेगा तीसरा बेस, मतलब किस तीसरा है बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी के आधार पे मतलब अवधि के आधार पर हम जो वस्तु है उनको किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो अवधि के आधार पर दो ही है, एक तो कम समय वाली और एक अधिक समय वाली, जिसको हम बोलते हैं मोनो पीरियड गुड्स यानी कम अवधि वाली वस्तुएं, और दूसरी है पॉली पीरियड गुड्स यानी एक से मतलब बड़े मतलब लंबे समय तक के जो चलने वाली वस्तुएं होती है उनको। और मोनो पीरियड की बात करें तो जिनको सिर्फ एक ही बार में यूज लिया जा सकता है, और पॉली पीरियड का मतलब है उनको एक से ज़्यादा बार यूज में लिया जा सकता है। अब मोनो पीरियड की बात करें तो मोनो पीरियड के अंदर जैसे अपना जो सीड है या फर्टिलाइजर है उसको हम सिर्फ एक ही बार में मान लो हमने गेहूं का कोई सीड खरीदा तो उसको एक बार में उगा देंगे। तो जो गेहूं है जो हमने जो सीड यूज में लिया उस सीड को हम वापस से तो निकाल नहीं सकते, तो वो सिर्फ एक ही बार में यूज होता है। ऐसे फर्टिलाइजर देख लो, एक बार क्रॉप के अंदर फर्टिलाइजर डाल दिया तो उस फर्टिलाइजर को डालने के बाद हमारा क्या होगा कि हम उसको वापस तो ले नहीं सकते दोबारा यूज़ करने के लिए, तो एक बार में यूज आता है। इसी कारण इसको जो मोनो पीरियड गुड्स बोल देते हैं। और इसका एग्जांपल देख लिया हमने, सीड हो गया और फर्टिलाइजर हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं अपना दूसरा जो टाइप है वो है पॉली पीरियड गुड। पॉली पीरियड गुड से इसका तात्पर्य ये है कि जो कोई भी चीज़ है उस मतलब कोई भी वस्तु है उसका हम एक से अधिक बार यूज में कैसे ले। जैसे एग्जांपल देखें तो एग्जांपल के तौर पे अपने जो कोई ये फार्म है, इसके अंदर ये जो फार्म है ये खुद भी एक तरह से जो अपना जो पॉली पीरियड गुड्स उसी के अंदर आता है। इसके अलावा भी जो हमने कोई भवन वगैरह बना लिया तो वो भी है ना हम एक से ज़्यादा बार यूज़ में लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर काम आने वाली जो मशीनरी है वो भी है ना हम एक से ज़्यादा बार यूज में लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो चीज़ें एक से ज़्यादा बार यूज में आती है उन्हीं को हम पॉली पीरियड गुड्स बोल देते हैं। तो पॉली पीरियड गुड्स की कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका मशीनरी। और अभी ये अपने गुड्स क्या होती है मतलब वस्तुएं क्या होती है, मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं और जो हमें हमारी जो आवश्यकता है उनको पूरा करती है, तो उन्हीं को हम गुड्स बोल देते हैं। एक सीधी और सिंपल परिभाषा है इसकी। और गुड्स का क्लासिफिकेशन देख लिया, मतलब वस्तुओं का हमने वर्गीकरण देख लिया किस किस आधार पर होती है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सर्विस। अब देखते हैं सर्विस क्या होती है। जैसे गुड्स तो हमने देख लिया कि टेंजिबल होती है मतलब छूने योग्य होती है, और जो सर्विस है वो इनटेंजिबल होती है मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ हम उसको अनुभव कर सकते हैं। अब इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल है, जैसे हम बीमार हो गए तो हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमारा ट्रीटमेंट किया, तो हम हमारा जो उसने ट्रीटमेंट किया उसको हम छू तो नहीं सकते, सिर्फ हम महसूस ही कर सकते हैं। तो इसी कारण इसको सर्विस बोला जाता है कि जिन चीज़ों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उनको छू नहीं सकते, उनको हमें सर्विस बोलते हैं। तो इसकी जो मतलब जो डेफिनेशन होगी वो होगी कि कोई भी इंटेंजिबल गुड मतलब जिनको छुआ नहीं जा सकता, जो मानव इच्छा को संतुष्ट करती है, मतलब जो मानव की इच्छा मतलब जो डिजायर होती है उनको पूरा करती है, लेकिन हम उनको छू नहीं सकते मतलब इंटेंजिबल होती है, तो उनको हम सर्विस बोलते हैं। अब सर्विस का एक एग्जाम्पल है अगर हम बात करें एग्रीकल्चर वे के अकॉर्डिंग, तो एग्रीकल्चर वे के अकॉर्डिंग की तो फार्मर द्वारा प्रदान की गई सेवाएं। अब इसका जो मान लो कि निराई गुड़ाई की किसी किसान ने, तो हमें निराई गुड़ाई होने के बाद क्या है कि हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते कि निराई गुड़ाई हो गई तो निराई गुड़ाई को छू लो। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद में अपना आएगा डिजायर मतलब इच्छाएं क्या क्या है हमारी इच्छाएं, मतलब कि इच्छाओं के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि कोई भी चीज़ है उसको प्राप्त करने की जो हमारी चाहत होती है ना उसी को हम डिजायर मतलब इच्छा बोल देते हैं। अब मान लो हम किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, तो रास्ते से गुजरेंगे तो क्या होगा कि मान लो कि कोई दुकान मिल गई ऐसी वैसी जिसके अंदर अच्छे अच्छे पकवान वगैरह रखे हैं, तो हमारी इच्छा होगी कि यार हम भी कुछ खा के चले, तो क्या हो गई हमारी डिजायर होगी मतलब एक इच्छा हो गई, तो उसको हम डिजायर की कैटेगरी में रखते हैं। मतलब सिर्फ हम उसको चाह सकते हैं, मतलब एक चाहत होती है,
लेकिन हम उसको खरीद नहीं पाते क्योंकि हमारे पास उस टाइम उतने पैसे नहीं होते। तो जो डिज़ायर होती है, मतलब इच्छा होती है, वो टाइम के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं होता। तो जो डिज़ायर है वो एक मनोवैज्ञानिक लालसा है, मतलब एक मन की लालसा है, जो जहाँ पे भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है वहाँ पे हमारा जो मन है वो ललचाने लग जाता है, इसी कारण इसको मनोवैज्ञानिक लालसा कहा जाता है। इसके बाद में देखते हैं हम जो वांट है। वांट क्या है? तो वांट की बात करें तो कोई भी चीज़ है, कोई भी गुड्स है, उसकी जो इच्छा होती है ना उसी को हम वांट बोल देते हैं। अब वांट और सर्विस में एक कॉमन सा डिफरेंस है कि जो वांट और डिजायर में एक कॉमन सा डिफरेंस है। जो डिजायर है उसके अंदर तो हमें किस चीज़ की चाहत होती है, और जो वांट होती है उसके अंदर इच्छा होती है। अब इच्छा और चाहत में क्या डिफरेंस होता है? इच्छा का मतलब है कि कोई चीज़ को देखकर हम उस चीज़ के प्रति हमारा लगाव कितना है और हम उस चीज़ को किस प्रकार से कंज्यूम कर सकते हैं, वो तो हुई हमारी इच्छा। और चाहत सिर्फ हम उस चीज़ को देखने से हमें वो अच्छी लगी, और जो चाहत होती है वो समय के अनुसार बदलती रहती है, और जो इच्छा है ना वो लगभग बदलने के चांस उसके ना के बराबर रहते हैं। तो हम बात करते हैं कि वांट क्या है, मतलब इच्छा क्या है। तो इच्छा क्या है, सॉरी, वांट मतलब चाहत क्या है? तो चाहत है कि किसी गुड्स को प्राप्त करने की जो, मतलब है किसी गुड को प्राप्त करने की जो इच्छा है ना उसी को हम वांट बोल देते हैं। वांट का एग्जांपल देख लिया हमने कि हमें किसी भी मार्केट से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पे वही कि कोई मिष्ठान की दुकान है, तो वहाँ पे क्या करेंगे कि मान लो किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है। तो मान लो कि किसी को कचौरी अच्छी लगती है, तो वो क्या सोचेगा कि उसकी एक इच्छा होगी कि मैं कचौरी खरीद लूँ, लेकिन उस टाइम पे उसकी जेब में पैसे रहेंगे तो वो क्या करेगा, उसको खरीद लेगा। लेकिन जो डिजायर है उसमें ऐसा नहीं होता। डिजायर में सिर्फ वो एक चाहत ही रखता है, वो खरीदता नहीं है, और जो अपना जो ये वांट्स है उसके अंदर वो अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग खरीद भी लेता है। तो ये हो गई अपनी वांट। उसके बाद में आता है वैल्यू। वैल्यू क्या है कि कोई भी वस्तु या सेवा है उसकी जो उसका जो लाभ है उसकी माप है। मतलब वैल्यू का मतलब, आपने एक एग्जाम्पल भी देखा होगा कि कभी कभार आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पे आपको बोलते हैं कि तेरी वैल्यू क्या है, मतलब उसकी जो कीमत, एक तरह से कीमत बोल सकते हैं हम कि तेरी कीमत ही क्या है। तो वो चीज़ है ना इस वैल्यू के अंदर इंक्लूड होती है। तो वैल्यू का अगर हम देखें कि होती क्या है, तो किसी व्यक्ति या कंपनी की जो किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने से जो लाभ प्राप्त होगा ना उसी को हम वैल्यू कहते हैं। मतलब एक तरह से ये माप होती है किसी चीज़ की, जो किसी चीज़ को डिनोट करती है कि उसका इंपॉर्टेंस कितना है। ये सब चीज़ें उसी के अंदर इंक्लूड आती है। उसके बाद में देखते हैं हम यूटिलिटी, यानी उपयोगिता क्या है। बात करें थे हम उपयोगिता। उपयोगिता का एक सीधा सा एग्जांपल है कि हम का मान लो कि 5 फ्रेंड्स का ग्रुप बैठा है, तो 5 फ्रेंड्स के ग्रुप में किसी की उपयोगिता ज़्यादा हुई, किसी की कम हुई। कम ज़्यादा से मतलब ये है कि कोई किसी अच्छे काम में फेमस होगा, कोई किसी गलत काम में फेमस होगा। तो ये अलग, और एक बीच का भी होगा जो किसी काम में फेमस नहीं होगा। तो ये उपयोगिता पे डिपेंड करता है कि उसने वर्क कैसे किया है और आगे जाके उसने किस प्रकार से अपना अचीवमेंट किया है। तो हम देखते हैं कि यूटिलिटी क्या है। तो इसका उपयोग वस्तु सेवा के मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मतलब जो प्राइस है उसको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। कि कोई भी एक सीधा सा एग्जांपल है कि दूध का ही ले लेते हैं कि दूध है ना, कि उसका जो दूध की उपयोगिता कहाँ पे कितनी है उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस निर्धारित होती है। और लेकिन जो कंपनियां हैं उनकी एक फिक्स रेट होती है, तो वो क्या है कि प्राइस को निर्धारित करने का काम भी ये अपनी यूटिलिटी करती है। उसके बाद में देखते हैं हम कोस्ट। जो कोस्ट है मतलब लागत क्या है। लागत है कि कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसको बनाने में हमारा खर्चा कितना आया, तो उसी को हम लागत बोल देते हैं। यानी कि इंग्लिश के टर्म्स भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो कॉस्ट है वो क्या करता है कि कोई भी चीज़ें बना रहे हैं, मान लो कि एक भवन, मतलब हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उस बिल्डिंग में हमारा जो रॉ मटेरियल लगा और जो जो कारीगर लगे उनका खर्चा टोटल कितना आया, तो उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, कॉस्ट बोल देते हैं, मतलब लागत बोल देते हैं। किस चीज़ को करने के लिए हमें हमारे मतलब जितना खर्चा हुआ उसी को हम लागत बोल देते हैं। ये होगी लागत। उसके बाद में देखते हैं हम प्राइस। प्राइस क्या है? तो प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या है कि एक माध्यम होता है, क्रेता और विक्रेता होता है ना, मतलब बायर और जो सेलर होता है ना उनके बीच में एक मीडियम होता है। तो उसको जो ये मीडियम होता है ना उसी को हम प्राइस कहते हैं। मतलब हम किसी दुकान पे गए तो दुकान पे जाने के बाद हम चीज़ों को खरीदेंगे, तो दुकानदार हमें चीज़ देगा, बदले में हमें पैसा लेगा। तो जो पैसा है ना उसी को हम प्राइस बोल देते हैं, और बीच में जो मीडियम काम में है उसी को हम प्राइस बोल देते हैं। तो प्राइस देखते हैं क्या होता है कि भुगतान की वह मात्रा, मतलब एक भुगतान की मात्रा होती है जो विक्रेता द्वारा क्रेता को वस्तु के बदले में दी जाती है। मतलब कोई वस्तु है उसके बदले में जो
विक्रेता है वो क्रेता को भुगतान करेगा। अब भुगतान में कुछ भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं या फिर वो अन्य उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ भी दे सकता है। तो ये होगी प्राइस, जो भी चीज़ दे रहा है ना बदले में वो प्राइस होगी। उसके बाद में अपना है वेल्थ। वेल्थ को बोलते हैं धन। अब धन की बात करें तो धन व्यक्ति विशेष का भी हो सकता है, समूह विशेष का भी हो सकता है, और एक प्रॉपर जो देश है उसका भी हो सकता है। प्रॉपर, अब आप बोलोगे कि प्रॉपर देश का कैसे, तो प्रॉपर देश का कि जो अपने जो देश की नेशनल इनकम है वो एक प्रॉपर देश की हो गई, इसी कारण उसको वेल्थ की कैटेगरी में डाला जाता है। अब जो इसका एग्जाम्पल नेशनल इनकम हो गई, या फिर पर कैपिटा इनकम भी वेल्थ के अंडर ही आती है। जैसे कोई मतलब कोई व्यक्ति है, उसके पापा के पास मान लो कि 10 लाख रुपए है, तो वो अकेला ही है, तो वो 10 लाख रुपए उसके पापा के बाद में किसके हैं, उस लड़के के ही हैं, तो वो एक तरह से उसकी वेल्थ हो गई, मतलब धन हो गया। इसके बाद में बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या है, तो हम देखते हैं जो कैपिटल है एक धनराशि होती है जो कोई भी व्यापार को स्टार्ट करने के लिए यूज में ली जाती है। तो कोई भी काम है ना उसको स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमें के मतलब पूंजी की आवश्यकता होगी, और वो पूंजी क्या है, कैपिटल। जो मीडियम होता है ना वो किसी व्यापार को स्टार्ट करने के लिए काम में आता है ना, उसी को हम कैपिटल बोल देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल है कि हम कोई फैक्ट्री स्टार्ट करें, तो उस फैक्ट्री के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम भूमि खरीदेंगे। भूमि खरीदने के बाद क्या करेंगे, उस पर जो हमें हमारे जो हम जिस चीज़ की फैक्ट्री लगाएंगे वो उसका जो उसके जो सारे इक्विपमेंट्स वगैरह है वो लाएंगे। उसके बाद में उस पर वर्क करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, कैपिटल की। तो वो हो गई कैपिटल, यानी कि वह धनराशि जो व्यापार को स्टार्ट करने के लिए क्या ली जाती है, काम में ली जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। तो ये हो गई अपनी कैपिटल और इसका एग्जाम्पल। इकोनॉमिक्स को जितने ज़्यादा एग्जाम्पल समझोगे आप उतना ही बेटर रहेगा और आपको उतना ही ईजी लगेगी। अब बात करते हैं इनकम। इनकम को मतलब इनकम का मतलब होता है आय, कि व्यक्ति की आय क्या है। तो आय क्या है कि कोई व्यक्ति, मान लो मैं ही हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो बदले में मेरे को जो पैसे मिलेंगे ना वो एक तरह से इनकम हो गई। और इसके अलावा भी एक सीधा सा एग्जाम्पल है कि कोई फार्मर है, वो किसी फसल को सोविंग से, मतलब कोई कोई फसल है उसकी बुआई से लेकर उसकी कटाई तक उसने जो प्रोसेस की, बदले में उसे जो पैसे मिलेंगे ना वो उसकी इनकम होगी, मतलब आय होगी। तो उसी को हम इनकम बोल देते हैं। मतलब कोई सेवा दे रहा है, उस सेवा के बदले उसे जो पैसे मिल रहे हैं ना उसी को हम इनकम बोल देते हैं। तो वह धन जो किसी व्यक्ति को सेवा या निवेश के बदले प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इनकम कह देते हैं। तो ये हो गई अपनी इनकम। तो सिलेबस में देखते हैं हमारा कुछ छूट तो नहीं गया। तो हमने बात कर ली गुड्स। गुड्स क्या है, मतलब जो वस्तुएं हैं वो क्या है कि ऐसी चीज़ें जो किसी मतलब जिनको हम छू सकते हैं वो तो हो गई गुड्स। और सर्विसेज, क्लासिफिकेशन देख लिया हमने गुड्स का। फिर उसके बाद में देखा हमने सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है, जिनको हम छू नहीं सकते सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, वो हो गई अपनी सर्विसेज। डिज़ायर, किसी चीज़ को प्राप्त करने की चाहत, वो हो गई डिज़ायर। और वांट, किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा, वो हो गई वांट। डिमांड क्या है कि किस चीज़ की मांग कितनी है, वो हो गई डिमांड। और इसके बाद में देखा हमने यूटिलिटी, उपयोगिता, किसी कार्य को करने के लिए उसकी उपयोगिता कितनी है, वो चीज़ें भी हमने पढ़ ली। कॉस्ट देख ली, मतलब लागत देख ली हमने। प्राइस, प्राइस मतलब कीमत देख ली। वेल्थ देख ली हमने, और कैपिटल देख ली, और इनकम देख ली। तो ये अपना टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।